एक परिवार साधु का मोह माया में फंस के अपने 13 साल की बच्ची का कुंभ में दान करने पहुंचा परिवार, जिसके बाद से यह साधु का और परिवार का काफी चर्चा हो रहा है कि एक ऐसा परिवार है कि अपना ही बच्ची का मासूमियत छीन के उसको साधु बनाने ये चल दिए। क्योंकि साधु ऐसा इनके ऊपर अपना मोह माया वाला जाल फेंका था कि ये लोग साधु का मोह माया में आके अपना ही बच्ची का दान करने पहुंच गए महाकुंभ में। जिसके बाद से ये फोटो और वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद मीडिया वाले इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाए और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो संत महात्मा हैं, वो इस पर विभिन्न सवाल खड़ा किए। जिसके बाद अब खबर आ रहा है कि इस साधु का मोह माया से परिवार को भी बचाया गया है और लड़की को भी बचाया गया है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। कहा जाता है कि संत महात्मा ये शब्द बहुत बड़ा है, क्योंकि वहां जाने से आपको शांति महसूस होती है। लेकिन जब वही संत महात्मा जब ढोंगी के रूप में आपका जिंदगी को उजाड़ने लगे और आप समझ ना पाए, तो समझ लीजिए कि वो संत महात्मा आपके दिमाग में जहर और अफीम किस हद तक बोया है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है, आपका संगम नगरी जो है अभी लगा हुआ है, कुंभ महाकुंभ का मेला आपका प्रयागराज में, वहीं से खबर आ रहा है कि एक परिवार अपना ही बच्ची का दान करने पहुंच गया महाकुंभ में, वो भी 13 साल की बच्ची का। यह तो भारत का कानून का भी उल्लंघन है, क्योंकि 14 साल तक अनिवार्य शिक्षा है। भारत का संविधान बच्चों का अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है कि आप 14 साल तक बच्चों को आपको पढ़ाना है। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे, अगर आप उसका मासूमियत छीन के अगर उसके साथ अगर आप दूसरा काम करा रहे हैं, तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। और इस खबर को मीडिया वाले प्रमुखता के साथ दिखाए, जिसके बाद खबर आया कि ये जो जूना अखाड़ा है वहीं का ये साधु बताए जा रहे हैं आपके कौशलगिरी, जो उठे तो 13 साल का बच्ची को ही दीक्षा दिलाने लगे और साधु बनाने लगे। जिसके बाद से जो पढ़े लिखे संत महात्मा हैं वो उठे, तो ये जो जूना अखाड़ा के साधु थे कौशलगिरी, इनको बोले तुम बाहर चल जाओ, तेरा जैसा साधु नहीं चाहिए, क्योंकि तुम बवाली आदमी हो, धर्म जानते नहीं हो और धर्म को बदनाम करने में लगे हो। क्योंकि धर्म कभी भी किसी का मासूमियत छीन के थोड़ी बोलेगा कि साधु बना दीजिए। साधु आदमी कब बनता है? जब संसार का मोह माया से मुक्त हो जाता है, तब वो साधु बनता है। अभी वो संसार देखा ही नहीं और उसको ये जो कौशलगिरी और ढोंगी जो साधु हैं ये चल दिए थे बनाने के लिए उसको साधु, 13 साल की बच्ची का मासूमियत छीन के। और परिवार वाले भी कमाल के हैं, और ये परिवार वाले आगरा के बताए जा रहे हैं, जो महाकुंभ में पहुंचे थे। और वहां पहुंचने के बाद से आपका 26 दिसंबर को आपका जो ये संदीप सिंह ढाकरे हैं और जो रीमा है, ये बाबा का मोह माया में ऐसे फंसे कि अपना ही बच्ची को लेके पहुंच गए बाबा को दान करने के लिए। और बाबा उठे आपके कौशलगिरी, तो बच्ची को मतलब दीक्षा भी दे दी। और खबर आया कि बच्ची का नया नामकरण, क्योंकि जब आप साधु वधु बनते हैं तो नया नामकरण होता है, पुराना नामकरण को हटा दिया जाता है, उसके लिए पिंडदान होता है। अब 13 साल का लड़की का ये पिंडदान भी करने का प्लान बन चुका था। आप सोच लीजिए कि ये साधु कितना मतलब क्रूर सोच का है कि एक बच्ची का मासूमियत छीन के और उसको संत बनाने ये चल दिया था। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि अब आपका जो प्रशासन है हरकत में आया और इस बच्ची को साधु का चंगुल से छुड़ाया है। जो जूना अखाड़ा है उसको भी मतलब उसने भी कार्रवाई करते हुए इस साधु को बोला तुमको जूना अखाड़ा में नहीं रहना है, भाग जाओ यहाँ से। तब ये साधु वहाँ से जूना अखाड़ा ने निकाल दिया है इस साधु को। तो वहीं ये जो बच्ची जो 13 साल की बताई जा रही है राखी, इसकी जो माँ थी आपका रीमा, वो 4 साल से बाबा का सेवा कर रही थी। और बाबा का इतना ना सेवा की कि बाबा इतना ना, रीमा जो माँ थी इसका, उसका मन में इतना ना जहर बो दिए और धर्म को लेकर के इतना ना जहर बोए कि वो उठी तो अपना ही बच्ची को दान करने पहुंच गई। क्योंकि अगर आप अच्छा सोच अगर आप देते, अच्छा अगर आप शिक्षा देते, तो बच्ची को तो दान करने नहीं पहुंचती। यही हुआ भरमाना। अभी क्या हो रहा है कि धर्म के नाम पे जिस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि समझ नहीं रहे हैं। आए दिन संत महात्मा लुटेरा बन के धर्म का और धर्म को ही मटिया मेट कर रहे हैं। और हम हर बार बोलते हैं कि धर्म को समझने के लिए सुनना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। गीता, रामायण, वेद, उपनिषद पढ़िए, तब समझिएगा कि धर्म क्या है। कोई बाबा बोल दिया और बाबा का चक्कर में आ गए तो मालूम चलेगा कि परिवार के साथ साथ जिंदगी भी उजड़ जाएगा। जिस तरह से ये बाबा है आपका कौशलगिरी, या 13 साल की मासूम बच्ची का मासूमियत छीनने का जिस तरह से कोशिश किया। लेकिन भारत का संविधान है, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, कोई धार्मिक ग्रंथ से नहीं। तो वहीं खबर आ रहा है कि अब इस पे कार्रवाई भी हुआ है और आपका ये जो बच्ची है अब ये बाबा का चंगुल से आज़ाद है। खबर आया कि पिंडदान का भी तैयारी हो गया था बच्ची का। और माँ बाप भी कमाल के हैं कि जिसे पैदा किए, जिसको पाले पोसे, उसका मासूमियत का ख्याल जब माँ बाप ही नहीं रखेंगे तो साधु संत कितना रखेंगे, वो भगवान ही जान रहे हैं। और भगवान भी देख रहे होंगे तो भी सोच रहे होंगे कि हम धर्म को
आदमी को पढ़ने के लिए बोले, लेकिन अभी धर्म को लोग सुनने लगे हैं। और कृष्ण भी बोले हैं गीता में कि कर्म करोगे तो कभी मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन धर्म करोगे तो हर समय हाथ फैलाना पड़ेगा। इसलिए कर्म को अपना पूजा कीजिए। धर्म ठीक है आत्मा की शांति के लिए, लेकिन धर्म को उतना हद तक अपने दिमाग में मत चढ़ा लीजिए कि अपना ही परिवार उजाड़ने पर उतारू हो जाइए आप। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए इस बाबा पे कार्रवाई होता है, क्योंकि बाबा पे कार्रवाई होना जरूरी है। ये बाबा जो है कौशलगिरी, ये जो है आपका अनिवार्य जो शिक्षा है बच्चों का, उसका भी कानून का उल्लंघन किया है। क्योंकि 14 साल तक आपको बच्चों को शिक्षा देना है, आपको कोई काम नहीं कराना है, कोई आप उससे जबरदस्ती कोई आप काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बच्चा का मासूमियत को छीन के ये बाबा बनाने में लगा हुआ था, अब इस पे कानून का भी हंटर सुनने में आ रहा है कि चलने वाला है। बीते दिनों योगी जी भी पहुंचे हुए थे, और योगी जी तो बताएंगे नहीं, लेकिन योगी जी जाए संत महात्माओं से, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, तो योगी जी भी संत महात्माओं से शायद बात किए, जिसके बाद से संत महात्मा भी उठे तो इस बाबा को चुना अखाड़ा से बाहर कर दिए हैं। और ये बाबा भी काफ़ी चर्चा का केंद्र बना है, क्योंकि 13 साल का बच्ची का मासूमियत छीन के जिस तरह से बाबा बनाने में लगा था बच्ची को, कमाल के अभी धर्म के रक्षक हैं। ये रक्षक नहीं, ये धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। इनसे अपने बाल बच्चा परिवार को बचा के रखिए, नहीं तो बाबा के जाल में फंस के आपका वर्तमान और भविष्य दोनों उजड़ सकता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।